नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी के जो क्लोजिंग मिली है 50,484 पे, तो 327 पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर क्लोज हुई है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, गैप अप ओपन हो जा रही है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट एक फेज में कंसोलिडेट कर रही है। निफ्टी का तो बहुत बुरा हाल था, तो निफ्टी का जो वीडियो है वो अलग से आएगा, जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वही वीडियो आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने वाला है। देखो यहाँ भी मैं बात करने वाला हूँ जरूर डिसिप्लिन की, लेकिन निफ्टी के अंदर में एग्जैक्टली वही बात करने वाला हूँ, तो जरूर जाके देखिएगा डिसिप्लिन से सारी रिलेटेड, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे मार्केट आपको कुछ भी नहीं देने वाला। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, उसके बाद फिर वापस वन डे के टाइम फ्रेम में जाएंगे और फिर 1 वीक के टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि हमारा वीकली ऑफ भी हो चुका है, फ्राइडे का है सेशन, मंडे को खुलेगी मार्केट। लेट्स सी यहाँ पे देखो मार्केट क्या होती है, गैप अप खुलती है लगभग इस रेंज में 636 के आसपास में, और फिर वापस नीचे आती है कहाँ पे 385 के आसपास में, एंड देन फिर यहाँ से मार्केट ऊपर, एंड 700 का नंबर ऑलरेडी आपको बताया था कि 700 को मार्केट निकालेगी, उसके बाद ही ऊपर जाएगी, अदरवाइज मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी। देखो पहली बात तो समझ लो कि 700 के ऊपर में 800 को भी निकालना पड़ेगा, और 800 के ऊपर में टाइम बिताना पड़ेगा, उसके बाद ही ऊपर की कहानी बनेगी, या फिर कोई गैप अप करके फिर ऊपर टाइम बिताए तो फिर वो बात की बात है। तो उस तरह से सेंटिमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे। देखो वन डे के टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो कुछ सिनारियो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकती है। न्यूज व्यूज का चक्कर छोड़ दो, न्यूज में सारे देखोगे तो लास्ट वीक में बता रहे थे कि इस हफ्ते मार्केट में रहेगी बहुत तेजी, तो भैया तेजी के चक्कर में सब लोगों ने पैसा लगा दिया स्टॉक्स में, और स्टॉक्स यहाँ 5-5, 6-6% जो है जो करेक्ट करके नीचे आ गए। लोग अगर बने रहेंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आती है ऊपर आती है, तो वो भी मैं समझाता हूं कि क्या स्टॉक्स वगैरह में किस तरह से कर सकते हैं। देखोगे यहाँ पे तो मार्केट आपको लगेगा कि यहाँ से यहाँ नीचे आई तो मैं यहाँ ले लेता, फिर यहाँ ले लेता यहाँ, लेकिन अगर आप याद रखो कि इस ट्रेड में जब तक आपने इसके अंदर जाओगे नहीं तब तक आपको पता लगना नहीं है। ये जो नंबर आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे अगर आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी बीच में जाते हो, तो ये छोटे छोटे कैंडल बनते हैं ना ऊपर की ओर, तो गए तो ठीक है। अगर आप कॉल साइड में जैसे ये कैंडल नीचे की बनाई, विक नया नीचे बन गया, नीचे की ओर विक बन गया, तो आपका पूरा प्रीमियम क्या करेगा, खाने लगेगा, और आपका थीटा डिके होगा और आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। एक्जैक्टली देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ से यहाँ 100 पॉइंट मिल गया, यहाँ से यहाँ 50 पॉइंट मिल गया, नहीं ऐसा कुछ होना नहीं है। जब आप जाओगे तो क्या करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे। तो डिसिप्लिन में क्या होगा, अवॉइड द डे, अगर आज कोई दिक्कत नहीं, आती जाएंगे, नेक्स्ट जिस दिन मूव होगा उस दिन चले जाएंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो सिंपली यहाँ पे दिख रहा है ये चीज, वन डे के टाइम फ्रेम में चलेंगे। हमने कोई भी आज ट्रेड प्लान नहीं किया, और टेलीग्राम में आप लोग को ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि मार्केट में हम यहाँ कोई ट्रेड प्लान नहीं करते, एक भी ट्रेड नहीं किया आज, मुझे ये मार्केट पसंद नहीं, क्लियर कट यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। और आप लोग जो बड़ा प्यार देते हो मुझे टेलीग्राम के अंदर में, बहुत बहुत धन्यवाद। 2200 से ज्यादा सब्सक्राइबर, बहुत जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाए आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच, दिल से सभी का शुक्रिया। देखो एक बार चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो एक्जैक्टली हमें पता लग गया। तो एक बार मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड फिर वन डे के टाइम फ्रेम में चलेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो आज लूंगा नहीं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझाना चाहता हूँ, और निफ्टी वाला वीडियो में थोड़ा डिसिप्लिन के बारे में बात करने वाले हम लोग। तो चलिए ये सब लाइन्स यहाँ से हटा देते हैं। कहानी तो काफ़ी कुछ थी कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, तो जोन मैंने आप लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग दे दिया था, ये देखो टेलीग्राम के अंदर में, ये देखो ये रहा वन डे का, ये देखो ये जोन वन डे का जोन है, ये दे दिया था मैंने ऑलरेडी कि इसके ऊपर या इसके नीचे, उससे पहले कुछ कहानी बनेगी नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोग को जो है ना पहले ही समझा देता हूँ। देखो कहानी क्या बनी, वहीं के वहीं है। देखो ये यहाँ से यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ है, तो फिर आप देखोगे पिछले 5 दिन से कहाँ है, यहीं की यहीं कर रही है। तो अगर इसको ऊपर निकलना है तो ये जोन, पहले तो ये जोन तोड़ना पड़ेगा, फिर ऊपर 800 का नंबर तोड़ना पड़ेगा, फिर 51,000 के आसपास का एक रेसिस्टेंस, तो मल्टीपल रेसिस्टेंस तो आएंगे क्योंकि मार्केट ऊपर से आ रही है, और नीचे जाने के चांसेस भी उसी हिसाब से बने हुए हैं। क्योंकि क्या होगा कि आज मार्केट इस तरह से क्यों कर रही है, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ऐसा क्यों कर रही है। मार्केट इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि मार्केट को क्या दिशा नहीं मिल रहा है। दिशा नहीं मिल रहा है मतलब सोचो समझो क्यों ऐसा होता है, एक बार समझा देता हूं क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ये देखो 53,000 से मार्केट नीचे आ गई, यहां तक आ गई मार्केट, यानी एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत तो हो चुकी है, वो आपको दिख रहा है। और उसके बाद अभी 5 दिनों से यहाँ पे क्या है, एक जगह पे कंसोलिडेट हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पे कंफ्यूज है सेलर्स बायर। देखो तो देखो आपको समझना पड़ेगा, एक चीज समझो, बायर्स को लगता है कि अगर यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो मार्केट थोड़ा, और अगर सेलर्स ने यहाँ बेचना शुरू कर दिया, अगर ऊपर बायर्स लेके गए और यहाँ पे सेलर्स बेचना शुरू कर देंगे तो फिर वहां पे नुकसान हो जाएगा। तो वो वेट कर रहे हैं इस चीज का, और सेलर्स भी सोच रहे हैं कि क्या ये जो फेज है यहाँ पे, क्या यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। तो उसके बाद एक बार बायर भरते उसके बाद सेलिंग करने का कोशिश करेंगे। तो ये दोनों की लड़ाई है, आपस में वो लड़े, हमको उसका फायदा उठाना है। जब तक उनकी लड़ाई घमासान नहीं होगी, यानी कि तूफान नहीं मचेगा, तूफान मचलेगा मतलब यार कुछ बनाओ, थोड़ा ऊपर मूव करो नीचे मूव करो, दोनों एक दूसरे की पिटाई करेंगे, तब तक यहाँ पे मजा आने वाला नहीं। क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर है, हम लोग तो बस उनके घोड़े पे सवार हो जाएंगे, दैट्स इट। हमारा अपना कुछ घोड़ा नहीं है, ना ही हमारा मैदान, ना ही हमारी तलवार, ना ही हमको कुछ करना है। हमको सिर्फ उनके घोड़े पे जो आगे बढ़ रहा है हम उनके साथ में है, सिंपल सी बात है। ना पुट राइटर के साथ ना कॉल राइटर के साथ, जो आगे बढ़ेगा उसके साथ हम लोग बैठ के जाएंगे, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, हमको ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं।
तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स का देखेंगे किस तरह का मूविंग होता है, उसी के हिसाब से जहां कॉल राइटर्स पुट राइटर डरेंगे वहां पे हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि वही जो एरिया है जहां पे हम लोग पैसा बना सकते हैं। तो उनका जो डर है वो अभी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मार्केट एक बिल्कुल जोन में है, तो एक बार निकलते हैं ऊपर या नीचे तो यहाँ पे आपको एक मौका बनता हुआ दिख सकता है। जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में एग्जैक्ट मैं बताऊं आपको, तो 50,484 पे मार्केट क्लोज हुई, तो 500 का नंबर तो आपको नोट करना है। मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो फिर ये 500 का नंबर आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर में 700 का नंबर, जहां से आज रिजेक्शन मिला है 700 से, एग्जैक्टली 700 से आपको रिजेक्शन मिला है, तो आपको जाके चेक करना है वहां पे और चार्ट पर खूब सारा टाइम बिताना है, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से मार्केट मूव कर सकती है। तो देखोगे यहाँ पे आप तो 700 का नंबर आपको रेसिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है तो 50,500 भी यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। नीचे देखोगे तो नीचे मुझे अभी जो नंबर दिख रहा है वो वही एग्जैक्टली वही है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, 49,700 आज भी यहाँ पे, यानी 49,700 इज स्टिल अ ग्रेट सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में एक करेक्शन आने की, तेज पैनिक करेक्शन आने की उम्मीद की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बीच में कुछ सपोर्ट यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सब भी वायलेट होता है तो और ज्यादा पैनिक आ जाएगा। तो अगर 49,700 ब्रेक होता है, यानी कि 49,700 ब्रेक होता है, तो 49,000 तक भी टेस्टिंग मार्केट कर सकती है। बट देखो हम क्या कह रहे हैं, बात को समझो, इफ ब्रेक 49,700, अगर वो ब्रेक ही नहीं होता है, मार्केट ऊपर चली जाती है, तो फिर वो नीचे थोड़ी आएगा, फिर तो ऊपर ही जाना है। उसी तरह से 50,700 ब्रेक होगा, 800 के ऊपर में अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगी, टाइम बिताएगी कुछ एक देर, तो वहां से ऊपर जाने की संभावना बढ़ेगी। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्जेक्टली आपको पता लग गया, तो आपको इसका वेट करना है। लेकिन अगर कल के हिसाब से देखोगे तो 50,000 का भी सपोर्ट रहेगा, 50,300 का भी सपोर्ट रहेगा। अगर कहीं फ्लैट खुल गई, थोड़ा गैप अप खुल गई, तो 50,000 का नंबर, 50,300 का नंबर भी आपको यहाँ पे सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा। तो ये रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ वी मूव इन अ वीकली कैंडल। देखो वीकली कैंडल को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वीक खत्म हो गया, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या देखिए, आप ध्यान से समझिए। देखिए जब तक आप बड़े लेवल पे नहीं जाओगे आपको कुछ समझ में आना नहीं है। तो देखो यहां से क्या हुआ, ऊपर से पहले सेलिंग हुई और यहां से एक कैंडल आपको लग रहा है जैसे मार्केट ऊपर जाने वाली है। यहां पे एक आपको एक हैमर पैटर्न सा दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये ग्रेवस्टोन डोजी है। तो यहां को अगर आप देखते हो हैमर है, ग्रेवस्टोन डोजी व्हाटएवर इसको कहो, नीचे चार्ट के नीचे बना है, तो यहां से क्या सपोर्ट लेता हुआ दिखता है मार्केट। तो डिपेंड करता है कि अगले वीक का कैंडल क्या इसके ऊपर में क्लोज होगा। अगर इसके ऊपर में क्लोज होता है वो कैंडल, कोई भी कैंडल हो इसके ऊपर में, तो लोग यहाँ पे पोजीशंस बना के ऊपर लेके जाने का सोचेंगे। लेकिन कहीं वो इसके नीचे कहीं आ गया तो फिर लोग रुकेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, फिर हो सकता है उसके नीचे पैनिक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक फ्रेम में, टाइम फ्रेम में जब जाकर देखोगे तभी एग्जैक्ट में क्लियर होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दबा के लाइक करो, करते नहीं हो यार कर दिया करो, कुछ तो किया करो, बस वीडियो देखते हो कमेंट कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।